हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट, तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन के लेक्चर नंबर 1 पर। रिलेशन के लेक्चर नंबर 0 पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि रिलेशन में एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से देखना है आपको। तो हम सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। किस पर स्टार्ट करेंगे? हम सबसे पहले ऑर्डर पेयर पर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली ऑर्डर पेयर क्या है। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर के बारे में क्यों बात करें स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला चैप्टर सेट्स हमने कंप्लीट कर लिया और हम रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिलेशन जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले ऑर्डर पेयर की बात करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं स्टूडेंट ऑर्डर पेयर की बात? क्योंकि रिलेशन में ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना? जितना ही सेट में रिलेशन करें कि ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, उतना ही यहां पर रिलेशन का इंपॉर्टेंस है। कैसे स्टूडेंट? आप देखो यहां पर कैसे कह रहे हैं कि ये है सेट ए, ये क्या है? सेट ए, और ये है सेट बी। स्टूडेंट ये क्या है? सेट बी। आप ध्यान दो, कह रहे हैं कि ये है सेट ए, ये है सेट बी। कह रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? इसमें एलिमेंट है, एलिमेंट ले लिया हमने ए, और इसमें एलिमेंट हमने लिया है, क्या लिया है स्टूडेंट? बी। ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो स्टूडेंट आप देखो यहां पे कह रहे हैं कि ए से बी का एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? ए इज सन ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ए का बी से ये रिलेशन है। ए का बी से क्या है? ये एक रिलेशन है। ए का बी से एक रिलेशन है। तो कह रहे हैं, आप ध्यान से देखो, आप कह रहे हैं कि ए का बी से जब रिलेशन, ये रिलेशन फिक्स्ड है, रिलेशन फिक्स्ड है। ओके स्टूडेंट, और एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है? ए से बी। कह रहे हैं क्या है? ए से बी। तो स्टूडेंट आप देखो यहां पे क्या है? ए इज सन ऑफ बी। ए इज सन ऑफ बी। ए क्या है? ए इज सन ऑफ बी। स्टूडेंट यहां पर ध्यान देने वाली की बात क्या है? ध्यान देने वाली बात है, अगर गलती से एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाए, रिलेशन वही है, रिलेशन फिक्स्ड है, रिलेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, गलती से अगर एलिमेंट इंटरचेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पूरे रिलेशन की मीनिंग बदल जाएगी। जो फादर है वो सन हो जाएगा, और जो सन है वो फादर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन फिक्स रखा है, गलती से एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर बदलने से क्या होगा? ये हो जाएगा कि बी इज द सन ऑफ ए। नहीं, हमने तो पढ़ा अभी कि ए इज द सन ऑफ बी। तो ऑर्डर बदलने से क्या होगा स्टूडेंट? पूरी मीनिंग बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेली रूटीन में हम करते हैं, डेली रूटीन में क्या होता है स्टूडेंट? दो ऑब्जेक्ट को हम डेली रिलेट कर रहे होते हैं, दो ऑब्जेक्ट को हम डेली रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम सॉक्स पहनते हैं, फिर शूज पहनते हैं, पहले सॉक्स पहनते हैं, फिर शूज पहनते हैं। गलती से अगर एक दिन ऑर्डर चेंज हो जाए, समझ रहे हो आप क्या होगा ना? जैसे ही हम घर के बाहर निकलेंगे, लोग सोचेंगे पागल हो गया है। इतना बड़ा फर्क पड़ेगा स्टूडेंट। गलती से भी अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो लोगों को आपके ऊपर डाउट होने लगेगा। रिलेशन की मीनिंग पूरी बदल जा रही है यहां पर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर कह रहे हैं, यहां पे क्या बता रहे हैं? इफ ए इज एलिमेंट ऑफ A and B is element of B. If A is element of A and B is element of B, then आपको पहले चेक करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा कि जो रिलेशन है वो A से B है, या फिर वो जो रिलेशन है वो B से A है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट। जब भी आपको रिलेशन दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वो रिलेशन A से B है या B से A है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। अगर रिलेशन A से B है तो A का एलिमेंट पहले आएगा और B का एलिमेंट बाद में। अगर रिलेशन B से A है तो B का एलिमेंट पहले आएगा और A का एलिमेंट बाद में। इसका मतलब हमने ऑर्डर बना लिया है। A टू B होगा तो ऑर्डर होगा AB, और B टू A होगा तो ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? BA। ऑर्डर बना लिया तो अब इसको हम ब्रैकेट लगा के पेयर बना ले रहे हैं स्टूडेंट। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। पहले हम ऑर्डर में रख लिए, ऑर्डर चेक करना जरूरी है, A से B है या B से A है। पहले हमने ऑर्डर में रख लिया और फिर पेयर बना लिया, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ओके स्टूडेंट, एंड ऑर्डर पेयर में ऑर्डर पेयर एंड ट्रिपलेट की भी बात हम इसी में कर रहे हैं। ऑर्डर पेयर एंड ट्रिपलेट, ऑर्डर पेयर एंड ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ट्रिपलेट क्या होगा? जब टू एलिमेंट्स हैं, तो वो होगा ऑर्डर पेयर। और स्टूडेंट इसी में 3 एलिमेंट्स हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको हम क्या बोलते हैं?
ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। अगर हम दो का पेयर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि पेयर में रख रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, और ये क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई आपको। ऑर्डर का ध्यान देना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर करना है कि क्वेश्चन A to B है या B to A है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट पर हमने बात कर ली है। ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट पर हमने बात कर ली है स्टूडेंट। इसी में एक पॉइंट और है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। स्टूडेंट किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टू ऑर्डर पेयर्स A1 B1 and A2 B2 and A2 B2 are said to be equal if A1 equal to A2 and B1 equal to B2। स्टूडेंट इसमें क्या बता रहे हैं, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी हम दो ऑर्डर पेयर इक्वल बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, find the values of x and y if 2x minus 1 and 3y equal to 2x minus 1 3y equal to 5 and 9। ओके स्टूडेंट, यहां से बिल्कुल क्लियर है। कह रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर है और दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। ये क्वेश्चन ने हमें मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, हियर आप देखो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा एंड सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा। तो फाइनली 2x इक्वल टू 6 एंड 3y इक्वल टू 9। तो फाइनली स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी, 3 एंड y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू भी 3। ये है फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, तो हमने ऑर्डर पेयर से रिलेटेड बात कंप्लीट कर ली है। स्टूडेंट ऑर्डर पेयर से रिलेटेड बात हमने कंप्लीट कर ली है कि बेसिकली ऑर्डर पेयर क्या है एंड ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है एंड इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन तो देखो आप बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। A से B है या B से A है, अगर आपने ऑर्डर में थोड़ी भी मिस्टेक की, तो जैसे मैंने वो डेली रूटीन का एग्जांपल दिया कि पहले हमने सॉक्स पहनना होता है फिर शूज, गलती से किसी दिन ऑर्डर चेंज हो जाए तो जैसे ही घर के बाहर निकलेंगे लोग पागल समझने लगेंगे। सेम सिनेरियो इस चैप्टर में होगा। अगर आपने गलती से भी ऑर्डर चेंज किया तो लोग आपको सोचेंगे वो कुछ नहीं आता, इसको 0 नंबर मिलने चाहिए, और 0 नंबर मिल जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, तो ये बात मेरी ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर पेयर एंड ऑर्डर ट्रिपलेट से रिलेटेड बात हमने कंप्लीट कर ली है। ऑर्डर आपको पता चल गया है कि इस चैप्टर में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। स्टूडेंट हम टू सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो स्टूडेंट आप देखो क्या कर रहे हैं, इफ A is a set having element 1 2 and B is an other set having element 1 2 3। स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। सेकेंड पॉइंट देखो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया था लेक्चर 0 में ही कि ये भी एक सेट्स पे ऑपरेशन है। सेट्स पे ऑपरेशन है, जैसे यूनियन करते थे, इंटरसेक्शन करते थे, डिफरेंस करते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस करते थे, वैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ ऑर्डर नेसेसरी है, तो ऑर्डर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो आप स्टूडेंट क्या होगा, ए सेट करें कि हैविंग एलिमेंट 1 2 एंड सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 3 1 2 3। देयरफॉर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्टूडेंट हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे,
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे होगा स्टूडेंट? आप देखो, जैसे सिंपली हम प्रोडक्ट करते थे 234 को, अगर हमें 56 से प्रोडक्ट करना है तो पहले इस एलिमेंट को लेते थे और सबसे प्रोडक्ट करते थे, वैसा ही सिनेरियो यहां भी है स्टूडेंट। कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे? एक एलिमेंट लेंगे, सबसे प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन हम वहां प्रोडक्ट करते नहीं, बस ऑर्डर बना के रख देते हैं कि ये इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है। 1 का 1 से, 1 ने 1 से प्रोडक्ट किया, 1 ने 2 से किया एंड 1 ने 3 से। स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ए का बी से ऑर्डर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 ने कर लिया, अब 2 का नंबर है 2 1 2 2 2 1 2 2 एंड 2 3। ओके स्टूडेंट, ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्या है स्टूडेंट? ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ए गिवन है, बी गिवन है और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली हम ऐसे करते हैं। दैट मींस स्टूडेंट क्या है? आप देखो, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, A Cartesian product B is defined as, A Cartesian product B is defined as, A Cartesian product B is defined as, A Cartesian product B is defined as the set। स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? defined as the set of, defined as the set of, कह रहे हैं कि A Cartesian product B is defined as the set of all possible order pairs, all possible order pairs, all possible order pairs, all possible order pairs from A to B। स्टूडेंट ऑर्डर का ध्यान रखना है, from A to B, A से B में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन पाएंगे उन सब का अगर हम सेट फॉर्म कर लें तो स्टूडेंट उसी को हम क्या बोलते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। उसको हम क्या बोलते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। स्टूडेंट अगर यहीं पर हमें बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड करना हो तो अब ध्यान रहे, ऑर्डर चेंज हो गया है, बी का ऐसे करना है। तो अब इस साइड से 1 1 1 2, 1 ने दोनों के साथ किया 1 1 1 2 1 2। अब 2 का करेंगे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 1 2 2। 3 के साथ करेंगे तो कितना होगा? 3 1 3 2। स्टूडेंट ऐसे हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, तो ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है और ये बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है। ये क्या है स्टूडेंट? बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। ओके स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन पाएंगे अगर हम उनका सेट फॉर्म कर लें, कह रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं उनका अगर हम सेट फॉर्म कर लें तो उसी को बेसिकली स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ओके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर कोई आपसे पूछता क्या है तो सेट है किसका? ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने आपको। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ set A having elements 2 and set B having elements 3, तो therefore स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हमें A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में कितने एलिमेंट होंगे या B कार्टेशियन प्रोडक्ट A में कितने एलिमेंट होंगे ये फाइंड करना हो तो सिंपली बस हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे? n ऑफ A इंटू n ऑफ B, n ऑफ A इंटू n ऑफ B या फिर n ऑफ B इंटू n ऑफ A। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6 और यहाँ पर भी 3 इंटू 2 दैट मीन 6। तो स्टूडेंट यहाँ से पता चल गया कि n ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज इक्वल टू n ऑफ B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं बट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज नॉट इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। ये बात ध्यान रखनी है। A कार्टेशियन प्रोडक्ट A जहां पर हमने फाइंड किया था और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, आप ध्यान से देखो दोनों इक्वल नहीं है लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। चाहे हम इस साइड से करें 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में इक्वल आएंगे। तो देयरफॉर स्टूडेंट दैट मींस इफ सेट्स
A and B having M and N elements respectively, then number of elements in A कार्टीशियन प्रोडक्ट B इक्वल टू Mn। स्टूडेंट सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, ये फॉर्मूला बन गया। कह रहे हैं कि A में कितने एलिमेंट हैं और B में कितने एलिमेंट हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि A कार्टीशियन प्रोडक्ट B में टोटल कितने एलिमेंट हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। कार्टीशियन प्रोडक्ट में हमने एक और बात कर ली, पहले हमने डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा कार्टीशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने ये देख लिया कि A में एलिमेंट गिवन हो और B में एलिमेंट गिवन हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट इस पर भी एक क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन है इफ सेट A having elements 2 3 4 and set B having 6 elements then find स्टूडेंट क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए। स्टूडेंट हमें बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट होंगे ये बात फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान है स्टूडेंट, आप देखो बहुत आसान है फाइंड करना। कैसे? हियर A में टोटल कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 3 and number of elements in B is 6. Therefore number of elements in B Cartesian product A is 6 into 3, that is 18 elements. स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स होंगे? B Cartesian product A में कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट? टोटल 18 एलिमेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि इफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B, अगर कह रहे हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि A और B में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं? A और B में कॉमन एलिमेंट्स 5 हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A कार्टीशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन B कार्टीशियन प्रोडक्ट A। स्टूडेंट कह रहे हैं कि A और B में अगर 5 एलिमेंट्स कॉमन है तो A कार्टीशियन प्रोडक्ट B एंड B कार्टीशियन प्रोडक्ट A में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? जस्ट जो कॉमन होंगे उनका हम स्क्वायर कर देंगे तो 25 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे? 25 एलिमेंट्स। स्टूडेंट जहां पर हमने ए कार्टीशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए फाइंड किया, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स काउंट करें तो जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस क्या है? दैट मींस स्टूडेंट इफ सेट्स ए एंड बी having n elements in common, then number of common elements, student, then number of common elements in A Cartesian product B and B Cartesian product A is स्टूडेंट क्या हो जाएगा? जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को अब आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कह रहे हैं कि ए और बी में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो ए कार्टीशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, कितनी बात मैंने आपको बता दिया अभी कि कार्टीशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, कार्टीशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि ए में एलिमेंट्स पता हो हमें कितने हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो ए कार्टीशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका भी फॉर्मूला बना लिया हमने, एंड बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए में भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए कार्टीशियन प्रोडक्ट बी में होंगे, बट ए कार्टीशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने देखा कि इफ सेट्स ए एंड बी हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, देन टोटल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए कार्टीशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टीशियन प्रोडक्ट ए इज n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर इसमें n एलिमेंट्स कॉमन है तो इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इतनी बात तैयार करनी है स्टूडेंट। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, तो ये इतनी बात आपको रेडी करके आनी है। ओके, थैंक यू।